बिटप बन फूले। आश्रम के चारों तरफ जो पौधे हैं, झाड़ हैं, पुष्पों से लदे हुए हैं। सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उन पुष्पों पर भंवरे आकर गुंजायमान हो रहे हैं। गुंजत मंजू मधुप रस फूले, भ्रमर गीत हो रहा है। आश्रम के निकट रहने वाले पशु आपसी बैर को समाप्त कर चुके हैं। विरहित बैर मुदित मन चरही, खग मृग विपुल कोलाहल करही। देखिए, जहां पर भक्ति प्रारंभ हो जाए, जहां पर प्रेम प्रारंभ हो जाए, वहां से बैर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हम लोग एक स्थान पर गए थे दर्शन करने, गुजरात में। ऊपर जंगल के ऊपर पहाड़ पर मंदिर है एक। वहां जाकर पता चला शाम को जब आरती होती है तो भालू आते हैं प्रसाद लेने। नित्य लोग खड़े रहते हैं वहां आरती में, नीचे भालू भी आके खड़े होते हैं। पूजा के बाद पुजारी जी भालुओं को प्रसाद डालते हैं मुख में। अब वो सिर ऐसे झुकाकर प्रणाम करके फिर चले जाते हैं जंगल के भीतर। ये क्या है? विरहित बैर मुदित मन चरण। देखिए, जहां जिसके बैर मन में होता है, मन में होता है तो व्यवहार में दिखाई पड़ता है। जो टीका लगाकर भी बैर में लगा हुआ है, बैर माने समझ रहे हैं, आपसी बैर, अपनों के प्रति बैर, उनके उत्थान को देख करके बैर, वो भगत हो ही नहीं सकता। विरहित बैर मुदित मन चरहि। सुंदर आश्रम को देखकर राम जी प्रसन्न हुए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो ले। कि सादर आयो ले, आगे आयो ले। वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे, कुटिया के अंदर। राम जी आश्रम के बाहर आए। सेवकों ने जाकर वाल्मीकि ऋषि से कहा, प्रभु राम जी आ गए। वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर दौड़े। वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम लक्ष्मण जी दौड़े और जाकर राम जी ने मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। तब आशीर्वाद विप्रवर देहा, आशीर्वाद विप्रवर देहा, आशीर्वाद विप्रवर देहा। जैसे राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, राम जी लक्ष्मण भैया के साथ जाकर दंडवत किए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। सीता मैया ने दंडवत नहीं किया। माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, पांव भी न छुइए। दूर से, विशेष रूप से बेटियों को, कितनों बड़ के महात्मा कहे न हो जाए, बेटियों को किसी का पांव स्पर्श नहीं करना चाहिए। मर्यादा है। दूर से खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करिए। लेकिन माई लोग मानत कहाँ है, जब तक खोपड़ी ना रगड़ जाए। एक जगह हम भैया प्रणाम करत करत माता जी लोग हमार धोती के नीचे वाला कोर लाल कर दी। हम डर के मारे धोती घरे नहीं लेके गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तो विनोद की बात है, मेरी प्रार्थना है, माताओं को लोटना कदापि नहीं चाहिए। देखा देखी, दूर से कोई भी महात्मा हो, सिर झुका करके ऐसे प्रणाम करिए। होत का है, जो काम पुरुषों को करना चाहिए वो माई लोग करत है, आदमी लोग नहीं लोटत है। आदमी लोग तो महाराज हो ही गया, कहो
अरे एक तो आदमी अभी 1 साल पहले हमार पेटवे पकड़ के प्रणाम कर लिया, पेटवा छू के। हमके कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी, पेट आशीर्वाद दी तो मुश्किल में पड़ जीवा। जो काम पुरुषों को करना चाहिए वो माई लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भदोही में आकर एक दृश्य मैंने जो देखा, हम लोग यही काम है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। हम लोग जहां जहां भी कथा गाते, भी भैया हमारे प्रेम भैया कथा कराए बोकारो में, इसी तरह वहां भी विशाल स्वरूप था, अपार भीड़ थी वहां भी। तो जो माताओं का पक्ष है ये तो भर ही जाता था, और इसको भरने के बाद पुरुषों में भी आधा माताएं ही बैठी रहती थी। और ये प्रायः सब जगह रहता है ऐसे ही, पुरुषों से अधिक माताएं आती हैं। लेकिन भदोही में हम आपको प्रणाम करते हैं, यहां पुरुष भी कमजोर नहीं है, दबाए पड़े हैं एकदम। शुरुआत के तो 2 दिन में मुझे देखकर बड़ा आनंद आया। मैंने कहा नहीं आप लोगों से, माताओं से अधिक संख्या पुरुषों की थी कथा में। ये बहुत अच्छी बात। इसका मतलब हम आप लोगों को कमजोर नहीं बना रहे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। मुनि काहू राम दंडवत कीन्हा। 2 दिन पहले आपसे कहा था, मैंने निवेदन किया था कथा के प्रसंग में, सामने वाला हमें क्या समझ रहा है समझने दीजिए, अपने को देखिए हम क्या है। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ये भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसके बाद भी राम जी ने मुनि स्वरूप का दर्शन करके दंडवत किया। अस्तु वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया राम जी को, लेकर गए आश्रम में, कंदमूल फल लाकर दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए, पहले मां खाई, फिर लक्ष्मण जी खाए, फिर राम जी खाए। उसके बाद वाल्मीकि जी ने राम जी को और मां के लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए स्थान प्रदान किया। मैया के साथ प्रभु थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद राम जी उठे और वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब यहां से राम जी और वाल्मीकि ऋषि जी के बीच में वार्ता प्रारंभ होती है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। बदर कहते हैं बेर को। बेर का एक भाग नुकीला होता है, जिस प्रकार उसको यहाँ पे रखिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है। राम जी कहते हैं, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये पूरा विश्व जगत आपकी हाथ पर बेर की भांत है, आमलक समान। अर्थात आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं। आपको नहीं पता कि मैं वन में क्यों आया हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। राम जी से वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्यों आए हैं। क्यों? ये बड़ा गूढ़ विषय है। हमारे महाराज श्री कहा करते, राजन ये जो हमारी भाषा है, ये भाषा हमारे चित्त की खेती होती है। जिस प्रकार का हमारा चित्त होता है, हृदय होता है, उस भूमि पर उसी प्रकार की भाषा उत्पन्न होती है। समाज में हम जब कभी कुछ बोलते हैं तो ये न समझिएगा कि आप ही केवल बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे साथ हमारे परिवार का संस्कार भी बोलता है? हम जब बोलते हैं तो हमारी बोली में हमारे पूर्वज बोलते हैं। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 5-10 मिनट यदि लगातार बोल दे ना,
तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकलने लगता है। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में राम जी इसको किस रूप में देख रहे हैं। तो पूछे, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, एक दो हमको बता दीजिए। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत अस मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। राम जी कहते, प्रभु मेरे वन में आने का सबसे पहला कारण है पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए, तात वचन। दूसरा कारण है मेरी माँ का हित हो जाए, माँ तो हित। तीसरा कारण है मेरा भरत राजा बन जाए। चौथा कारण है अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए। देखिए ना, मेरी माँ कैकेयी ने सबका भला कर दिया मुनिवर। वाल्मीकि ऋषि बोले, सबका भला तो हो गया राम जी, लेकिन आपका, आप तो वन में दर दर भटक रहे हैं, आपका क्या हुआ? राम जी बोले, मेरी माँ ने जितना भला मेरा किया है उतना भला किसी का नहीं किया मुनिवर। यदि मैं वन में नहीं आता तो आज राम को आपके श्री चरणों का दर्शन कैसे प्राप्त होता मुनिवर। यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। ये प्रसंग कहता है कि जिस जीवन के किसी भी परिस्थिति को यदि हम सकारात्मक रूप में देखने का स्वभाव बना लें तो हमको कभी दुख हो ही नहीं सकता। बतिया समझ रहे हैं आप? इसलिए हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में लीजिए, कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आनंद में बने रहेंगे। राम जी कहते, मुनिवर अब जहाँ रावर आयस होई, आप जो आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बनाकर कुछ दिन रहना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। जंगल में तो मुनि लोग रहेंगे ना, तो राम जी बोले हमको भी जंगल में ही रहना, तो किसी मुनि को कष्ट ना हो जाए ऐसा स्थान बताइएगा। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा हम रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, कहीं वाल्मीकि ऋषि आपन कोनो चेला की कुटिया खाली करा दे, आप उनके साथ शेयर करके रहिए, अब इस कुटिया में राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से चेला महाराज तो कुटिया खाली कर देंगे, लेकिन मने मन भुनभुनाएंगे। भुनभुनाना समझ रहे हैं? हाँ, मन ही मन भुनभुनाएंगे, कहां से आ गए, हमार घर लेके चले गए। तो राम जी कहते हैं इतना भी किसी मुनि को कष्ट न हो मुनिवर। क्यों? जिस राजा के राज्य में मुनि तपस्वी कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलकर समाप्त हो जाता है। मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक तहही। इसलिए भगत होने के कारण, आप लोग भगत हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है जीवन में ऐसा व्यवहार न करिए जिससे अगल बगल किसी को कष्ट हो। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना? बोलूं, जिस घर में केवल एक आदमी भगवान का भजन करता है ना, वो पूरा घरवा को त्रास देता है। सत्य बता रहा हूं। 4 बजे भोर में उठकर लगेगा घंटी पीटने, झाल बजाने, डमरू बजाने, शंख फूंकने। 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में। अब मिलने पर कहता है हमारे घर में सब राक्षस है महाराज, कौनो भजन वजन नहीं करते हैं, हम ही खाली करते हैं। भजन करते हैं तो लाइसेंस मिलना है त्रास देने के लिए। हो सकता है आपके बगल में कोई भोर में ही आकर सोया हो सकता है कोई बीमार हो,
हो सकता है कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और आप घंटा पीटने लगे, अब वो कौन सा आशीर्वाद निकालेगा भोर भोर में, वो भगवान जाने। इसलिए भगत होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य है हमारे किसी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यदि कोई कष्ट मानने के लिए ही बैठा है, उसके लिए तो भगवान मालिक है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, आप कुछ न करिए तब वो कष्ट है उनको। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना, जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। बास करो कछु काल कृपाला, तह रचि रुचिर परम तृणशाला। परन तृणशाला, परन परम नहीं है, परन परन यानी पर्णकुटी। आप कहिएगा जहां पर वहां पर हाथ से पर्णकुटी बनाकर कुछ दिन मैं विश्राम करना चाहता हूं। राम जी की बात सुनते वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकला साधु वचन, साधु वचन, साधु वचन, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम जी आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, लेकिन आप कहिए, आपके रहने से किसी को कष्ट होगा भला? मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन है। वाल्मीकि जी की बात सुनकर राम जी बोले आप मुझे जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं जानते राम जी, हम सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानते हैं ये कौन है। राम जी बोले कौन है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं आप श्रुति से तु पालक राम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहि समहि धरुला घन सचराचर धनी, जो सहस शीस अहि चराचर धनी, सुर काज धरे नरराज तन, चल दलन खल निश्चर, सुर काज धरे नरराज तन, चल दलन खल निश्चरणी, सूर काज धरे नरराज तन, सूर काज धरे नरराज, हाँ सूर काज धरे नरराज तन। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आप श्रुति से, तो श्रुति यानी वेद, आप वेद की मर्यादा रूपी पुल के आप पालक हैं, मर्यादा के, वेद की मर्यादा के आप रक्षक हैं। क्यों? राम तुम जगदीश, हे राम जी आप जगदीश हैं।
और आपकी जो माया सीता जी है, माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। और राम जी मैं भी जानता हूं ये सीता जी ही आपके रुख को देखकर इस सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और उसका विलय करती हैं। ये जो आपके भाई साहब हैं सहस्त्र शीर्ष वाले, शेष नारायण के अवतार हैं लक्ष्मण जी। और मैं ये भी जानता हूं आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर दानवों का दमन करने के लिए आप तीनों मनुष्य रूप में लीला करने यहां आए हैं राम जी। मैं आप लोग के बारे में सब जानता हूं। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। अब ये बात बड़ी अद्भुत। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु जग पेखन, पेखन मने पेखन, पेखन, पेखन मने दृश्य, पेखन मने दृश्य। ये जगत क्या है? एक दृश्य है। जग पेखन तुम देखन हारे। प्रभु ये जगत दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं और आप के ही इशारा पर विधि हरि शंभु नचावन। आप ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाते हैं राम जी आप। और मैं एक बात कहूं, जिन ब्रह्मा शंकर विष्णु को आप नचाते हैं ते न जाने मरम तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी आपके मरम को नहीं जानते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। अब ये सुन के लक्ष्मण जी और बेचैन हो गए, कहें भैया अब हमको बोलने दीजिए। 3 दिन पहले वो केवट मिले थे, कही रहे थे मरम जान गए। आज ही बाबा जी मिले, कही रहे मरम जान गए। जो मिल रहा हमसे मेरे सामने कही रहा मरम जान गए। हम बचपन से आपके साथ जन्मे हैं, आज तक हम कुछ नहीं जान पाए। ये चल क्या रहा है? राम जी बोले वाल्मीकि